वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी स्किन केयर के हवाले से। साथ ही साथ हमने उससे पहले बात की कि कैसे हम अपने आप को अच्छा खा के अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के हेल्दी रह सकते हैं, अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। एंड देन टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा बात की थी। हमने सोचा कि किस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे आप मुख्तलिफ स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं, कैसे आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, कैसे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, कैसे आप ये तमाम तर चीज़ें करते हुए पाकिस्तान को एक बेहतर अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस वक्त हमारे पास ऐसे और लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत ही शानदार अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री, जो कि हमारी फैशन इंडस्ट्री हो या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो या हमारी सिंगिंग हो, हमारे फनकार भी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत ही शानदार अंदाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे तो ईमान के साथ जी हमें ज्वाइन किया है आर्यान मलिक ने, जो कि एक्टर हैं, मॉडल हैं, बहुत से सीरियल्स इन्होंने किए हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। आर्यान कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे अच्छा जी, आर्यान आपकी तरफ आते हैं। जी जनाब, आप मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टर भी हैं, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइए। जी सबसे पहले तो मैंने उड़ान किया था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था। ठीक है। बड़ा छोटा सा करैक्टर था और सब ने बड़ी बातें की कि ये तो अभी तो थोड़ा सा है, लेकिन मुझे पता था कि मैं इस पे अगर लगा रहूँगा और मेहनत करता रहूँगा तो इंशाल्लाह आगे होगा। फिर उसके बाद मुझे अधूरी ममता मिला एज ए हीरो, टेलीफिल्म जो है यामिन मलिक साहब की, फिर मैंने वो किया। उसके बाद फिर अब्बा सीरियल में काम किया, उसके बाद फिर चलती का नाम गाड़ी उसमें काम किया, फिर उसके बाद क्राइम कंट्रोल्स में एज ए हीरो काम किया, और फिर उसके बाद कहते कमर्शियल्स, मॉर्निंग शोज़, और आज वाला मॉर्निंग शो आपके साथ। चलें भाई, नाइस। तो बताइए कि अपने आप जब इंडस्ट्री में आप आए एंड अब जब आप इतना काम कर रहे हैं, कितना डिफरेंस देखते हैं इंडस्ट्री में, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, काम मिलता किस तरह है, एक ऑब्वियसली टैलेंट हंट जो है, व्हाट डू यू थिंक कि नए जो लोग आते हैं उनके लिए कितनी पोटेंशियल मौजूद है मार्केट में? देखें जी, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ और जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं मुझसे पूछते हैं यार ये कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि कितने चक्कर लगते थे। ऐसा भी होता था कि मैं 5 आवर्स की ड्राइव करके आता था मंडी बहाउद्दीन से या इस्लामाबाद से, तो यहाँ आके जिस डायरेक्टर से, जिस प्रोड्यूसर से मीटिंग होती थी, होता क्या था, मीटिंग कैंसिल, शूट होता था, शूट कैंसिल, सारे काम काज छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के आना आपको पता मुश्किल होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान के अंदर टैलेंट होता है उसको काम मिलता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो टांगे खींचते हैं आपकी, और इस फील्ड में खींचते हैं जी, लेकिन आप लगे रहो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, वो अल्लाह पाक 27वें पारे में भी फरमाते हैं कि हमने इंसान के लिए वही कुछ रखा है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, तो मैं कोई भी काम पकड़ लेता हूँ तो मैं फिर उस पर लग जाता हूँ। और कैप्रिकॉर्न तो वैसे ही पीछे नहीं हटते। कैप्रिकॉर्न कहते हैं कि हमने ये करके छोड़ना है अगर वो काम अच्छा हो। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि आपको कहीं सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आप कर सकते हैं, आप ये इंडस्ट्री आपको वेलकम करती है, आप ज़रूर आएँ। लेकिन यहाँ पे जब इंसान प्रॉब्लम्स देखता है और इश्यूज देखता है, लोगों की बातें सुनता है, इंसान पीछे हट जाता है। वो कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब हम इस चीज़ को देखने लग जाते हैं फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक है। प्लस नाउ वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, तो अब तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत ज़्यादा है। हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने टैलेंट को जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। हमने बहुत सिंगर्स ऐसे देखे हैं जिनको बहुत बड़ा बड़ा काम मिला है, उन्होंने स्टार्ट किया था सोशल मीडिया से। सो ऑब्वियसली आज के दौर में तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच सकते हैं। 100%। अच्छा, गाते हैं, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, आर्यान आपकी तरफ आते हैं। मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मॉडलिंग में दरअसल मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं सिर्फ एक्टिंग की तरफ रहना चाहता था। अच्छा, ज़्यादा रहना चाहते थे? एक्टिंग की तरफ रहना चाहता था, लेकिन जब वहाँ पे काम किया, कुछ लोग मिले, तो मिलने के बाद जब ऑफर्स आई तो दरअसल मैं एक चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि रैंप वॉक जो है वो आपको पता है थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। अगर इंसान वहाँ पे कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर जो पाकिस्तानी जो नेशन है वो जो करती है, सो इसलिए मैं जो उसमें ज्यादा फेम आ जाता है। लेकिन अगर ऊंच नीच हो जाए, वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा नाम जो है और ऐसा वो ना नहीं चाहिए ना आए, ठीक है।
पॉजिटिव आ जाए, बेशक थोड़ा आ जाए। नहीं वो अचानक जाते जाते बंदा गिर भी तो जाता है। हाँ, लेकिन बात आपकी ठीक है, अचानक इंसान को नहीं गिरना चाहिए। और मैं जो स्टिल शूट्स की तरफ ही ज़्यादा होता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा होता है और बस उसमें ईजी हो जाता है सब कुछ। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी आसान होती है, आप अपने मुताबिक चीज़ों को कर लें। जी बिल्कुल, 100% ऐसे ही होता है। और मैं तो यही बोलूँगा कि अक्सर लोग होते हैं जो रैम वॉक की तरफ जाते हैं कि जाना भी चाहिए जो इंसान अपने आप को कैरी कर सके और कॉन्फिडेंस हो, लेकिन मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो डिफिकल्ट शूट्स होती हैं। हाँ, लोगों के सामने ऐसे वॉक ये वो सारा शायद मैं समझता हूँ कि मुझे सूट नहीं करती हैं। सही सही, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बट अच्छी, वेरी नाइस। अच्छा जी, आर्यान आपकी तरफ आते हैं। जो लोग नए अब इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखा है लोग जब शोबिस में आते हैं या उनको एक भी कोई कॉल आता है या कोई उनका कांटेक्ट होता है, उससे रेफरेंस यूज़ करते हैं, तो वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, अपना बिजनेस छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे जब आके आपको पता है फिर शोबिस में क्या होता है, यहाँ तो आपको आते ही ना काम मिलता है, ना आते ही आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी कोई बिज़नेस वगैरह कोई ऑफिस नहीं मैंने छोड़ा। ठीक है, मैं जो डैडी का बिज़नेस था हमारा फर्टिलाइज़र का, इंक्लूडिंग ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, मैंने उसको कैरी रखा और मैं उसको साथ साथ करता रहा हूँ। और मैं आने वाले जो नए लोग हैं या नए बच्चे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट, क्योंकि जब ये शोबिज़ में आपको 30 या 40 ईयर्स, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान नाम बनाए, मैं ये नहीं कहता कि कोई ये नहीं कर सकता, या इंसान हर चीज़ कर सकता है जिसका वो इरादा कर ले। और वो उसको अपनी जॉब अपना बिजनेस ये नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, कोई आपके पास एक अलग से इनकम का सोर्स ऑफ इनकम जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आर्यान, थैंक यू सो मच ईमान, आप यहाँ पर आई। और आज के शो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो कि हमने बिल्कुल आगाज़ में की थी वो ये थी कि हमारी जो दुनिया है ये तब्दील हो रही है। अब हम जो हैं वो आज एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो हमें खुद को भी तब्दील करना होगा। जो नए तरीके हैं अर्निंग्स के, अपना नाम बनाने के, टेक्नोलॉजी के, उन तमाम तर जो तरीके हैं उनको सीख के अपने आप को इक्विप करके हमें काम करना होगा। सो ये तो जनाब हमारा मैसेज है आज का कि अपने आप को इक्विप करें बदलती हुई दुनिया के साथ। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हम हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि हमेशा आप अनलर्न करना सीखें। अनलर्न जब तक आप करना नहीं सीखेंगे तब तक आप नई चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करें कि आप नई चीज़ें सीख सकें, नया काम कर सकें। आईटी की दुनिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत वसी है। अगर इसमें हम काम करना चाहते हैं, चाहे हम यूट्यूब करना चाहें, चाहे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहें, चाहे हम कोई ऐप्स डेवलपमेंट करना चाहें, वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहें, इंटरनेशनली अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, पाकिस्तान का जो सकाफत है, जो यहाँ पे क्राफ्ट्स हैं, अगर हम ये तमाम तर चीज़ें भी सेल करना चाहते हैं तो बहुत पोटेंशियल है। अगर हम अपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करके उसको भी पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सोशल मीडिया इज द की प्लेटफॉर्म है। हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है, अगर आपके पास सिंगिंग का टैलेंट है, आप ये भी वाया सोशल मीडिया आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि आपने बहुत काम करें लेकिन उस काम करते करते अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें, अपने लाइफ स्टाइल को जरूर इंप्रूव करें, अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज, डाइट अच्छी, तमाम तर चीज़ें लेकर आएँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तब ही आप जो हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकेंगे, एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। एंड डोंट फॉरगेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारी इन्वायरमेंट को हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम खूबसूरत जगहों पर जाते हैं, कूड़ा हम ही फेंकते हैं, कहीं कूड़ा जला के हम स्मोक की जो है जो इतनी ज़्यादा आजकल फैली हुई है उसका बाइस भी हम बन रहे हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो हमने नहीं छोड़ना है, उसको हमने साथ लेकर चलना है। अपनी होस्ट नंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, अपनी गलियों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।